किसी भी देश के इतिहास में कुछ पल, कुछ मोड़ ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए उसकी कहानी बदल देते हैं। ये सिर्फ तारीखें नहीं होती, ये वो फैसले होते हैं, वो चौराहे होते हैं जहां से एक राष्ट्र एक बिल्कुल नई दिशा पकड़ लेता है। तो आज हम भारत के इतिहास के कुछ ऐसे ही निर्णायक मोड़ों को समझने की कोशिश करेंगे जहां लिए गए फैसलों ने देश की तकदीर पर एक गहरी छाप छोड़ी। सोचिए जरा, पूरे भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? ये एक बड़ा सवाल है ना? हाल ही में एक ऑनलाइन फोरम पर यही सवाल पूछा गया और इस पर खूब चर्चा भी हुई, और यही सवाल आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की बुनियाद है। देखिए, कुछ फैसले वक्त के साथ धुंधले नहीं पड़ते, वो गहरे निशान छोड़ जाते हैं। हम आज अलग अलग ऐतिहासिक स्रोतों और विश्लेषणों के आधार पर 3 ऐसे बड़े फैसलों पर नजर डालेंगे जिन्हें अक्सर भारत के इतिहास की बड़ी भूलों में गिना जाता है, और साथ ही ये भी देखेंगे कि उनके दूरगामी नतीजे क्या हुए। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं पहले मामले से। एक ऐसा फैसला जो आधुनिक भारत के जन्म के साथ ही लिया गया था, और देखिए आज तक इस पर बहस जारी है। बात है 1947 की। भारत आजाद हो चुका था। उस वक्त कश्मीर के महाराजा हरि सिंह एक बड़ी दुविधा में फंसे हुए थे। एक तरफ भारत था, दूसरी तरफ पाकिस्तान, और वो ये तय ही नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें किसके साथ जाना है। अब देखिए, ये कोई एक अकेला फैसला नहीं था। असल में ये एक के बाद एक लिए गए कई फैसलों की एक पूरी सीरीज थी। उस दौर के विश्लेषण बताते हैं कि पहला, नेहरू ने शेख अब्दुल्ला जैसे राजनीतिक सहयोगियों पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। दूसरा, जब भारतीय सेना जीत के बिल्कुल करीब थी, उसे आगे बढ़ने से रोक दिया गया। और तीसरा, एक घरेलू मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में ले जाकर उसे एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया गया। और इन फैसलों का नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कश्मीर का मुद्दा एक ऐसे अंतहीन गतिरोध में जा फंसा जिसने इस पूरे क्षेत्र को दशकों तक अशांत रखा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि जनमत संग्रह होगा, मतलब लोगों से वोटिंग कराई जाएगी, लेकिन इसकी एक शर्त थी कि पाकिस्तानी सेना पहले हटेगी, और वो कभी हटी ही नहीं। इसका अंजाम कई युद्ध और एक ऐसा संघर्ष जो आज भी चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे अध्याय की तरफ जिसने देश के लोकतंत्र की नींव को ही हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं आपातकाल यानी इमरजेंसी की। साल था 1975। देश में माहौल काफी तनावपूर्ण था। राजनीतिक अशांति थी, विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, और इसी बीच प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर चुनावी धोखाधड़ी के आरोप लगे और अदालत ने उन्हें दोषी भी ठहरा दिया। इस पूरे राजनीतिक संकट के जवाब में उन्होंने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी। वो जो दौर था, वो भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत ही काला अध्याय माना जाता है। सोचिए, नागरिकों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए, राजनीतिक विरोधियों को जेल में डाल दिया गया, प्रेस की आज़ादी पर ताले लगा दिए गए। इसे स्वतंत्र भारत के सबसे दमनकारी दौर में से एक माना जाता है। हमारी तीसरी और आखिरी केस स्टडी भारतीय इतिहास की सबसे विवादास्पद सैन्य कार्यवाहियों में से एक है। एक ऐसी घटना जिसे कई लोग इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल भी मानते हैं। ये ऑपरेशन जून 1984 में करीब 10 दिनों तक चला था। हुआ ये था कि सिख धर्म के सबसे पवित्र स्थल स्वर्ण मंदिर पर चरमपंथी नेता जरनैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों ने कब्जा कर लिया था। जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो गए तो सरकार ने आखिरकार सैन्य कार्रवाई का फैसला किया। और यहां पर इस ऑपरेशन का विरोधाभास साफ नजर आता है। देखिए, सेना ने मंदिर परिसर को चरमपंथियों से खाली तो करा लिया, लेकिन इसके जो लंबे समय के परिणाम हुए वो देश के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित हुए। इसके बाद पंजाब में उग्रवाद और ज्यादा बढ़ गया, देश भर में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे, और इसका अंत प्रधानमंत्री की हत्या के साथ हुआ। सरकार ने जो श्वेत पत्र जारी किया था उसके मुताबिक इस ऑपरेशन में भारतीय सेना के 83 जवान शहीद हुए थे। लेकिन जो स्वतंत्र स्रोत हैं, उनका अनुमान कुछ और ही कहता है। उनके मुताबिक आम नागरिकों की मौत का आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था, और यही बात इस ऑपरेशन से जुड़ी मानवीय त्रासदी और विवाद को और गहरा कर देती है। इस ऑपरेशन की प्रतिक्रिया बहुत ही तेज और दुखद थी। दुनिया भर में कई सिखों ने इसे अपने धर्म पर एक सीधा हमला माना, और इसका बेहद दुखद अंत हुआ 5 महीने बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के रूप में, जिसे उनके ही सिख अंगरक्षकों ने अंजाम दिया था। तो इन 3 बड़ी घटनाओं की पड़ताल करने के बाद आइए अब एक कदम पीछे हटते हैं और ऐतिहासिक फैसलों की एक बड़ी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। जिन स्रोतों का हमने जिक्र किया उनमें सिर्फ यही 3 घटनाएं नहीं हैं।
कई और घटनाओं को भी ऐतिहासिक भूलों की तरह देखा जाता है, जैसे 1962 का चीन भारत युद्ध या फिर भारत का विभाजन। हर एक घटना की अपनी एक अलग जटिल कहानी है और उसके अपने अलग नतीजे हैं। इन सारी घटनाओं को देखने के बाद एक बात तो साफ है कि उस वक्त के नेताओं पर फैसले लेने का दबाव कितना जबरदस्त रहा होगा और उनके फैसलों के नतीजे कितने अप्रत्याशित हो सकते हैं, यह तो हम देख ही चुके हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या आज, इतने सालों बाद, उस वक्त के फैसलों को सही या गलत ठहराना वाकई उचित है? और आखिर में, इतिहास का अंतिम फैसला सुनाता कौन है?